What's up, you beautiful people? I hope y'all are doing good. काफी sad news सारे फुटबॉलर्स को पता चली गई होगी that Klopp is finally leaving Liverpool after this season. काफी काफी sad सा माहौल बन चुका है because हम सभी के लिए Liverpool is Klopp, Klopp is Liverpool and इन दोनों ने क्लॉप एंड लिवरपूल ने हमें सिखाया कि यू नेवर वॉक अलोन बट अब टाइम ऐसा आ चुका है कि क्लॉप इज प्लानिंग टू वॉक अलोन और लीव द क्लब. Absolutely. I mean, it's totally sad for a lot of reasons, but genuinely क्लॉप आने से पहले तक मुझे पता नहीं था कि लिवरपूल सपोर्टर्स होते क्या, लिवरपूल फैंस होते क्या. आई स्टिल डोंट रिमेंबर मेरी फ्रेंड सर्कल में उसके आने से पहले कोई लिवरपूल फैंस थे. And as soon as he came in, as soon as he showed us what Liverpool can do and what Liverpool can be, लोग पागल हो गए. There were a lot of times जब UCL में मेरा टीम है भी नहीं, but I was just supporting Klopp क्योंकि यार वो बंदा डिजर्व करते हैं. Yeah, I also wasn't a big fan of Liverpool, but जब मैंने क्लॉप को देखा मैनेज करते हुए, जब मैंने वो पैशन देखा and जहाँ पे भी तुम्हें पैशन दिखता है तुम्हें प्यार हो जाती है वो चीज से. तो प्यार होने लग गया लिवरपूल से, all because of Klopp and the players. करेक्ट. बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि उसने कितने ट्रॉफीज जीता के दिए लिवरपूल को इन 8 साल के ड्यूरेशन में. सो इट हैज बीन 1 UCL, 1 प्रीमियर लीग, 1 सुपर कप, कैराबाओ, FA कप, क्लब वर्ल्ड कप. सो अराउंड 6 ट्रॉफीज इन 8 years. और ये काफी ऑल्दो उतनी लग नहीं रही है अगर वहां पे पेप गार्डियोला और मैन सिटी का प्रीमियर लीग डोमिनेशन नहीं रहता और रियल मैड्रिड का UCL डोमिनेशन नहीं रहता. देयर वुड हैव बीन 2 more UCL and 2 more प्रीमियर लीग. Easily, it was possible. And प्रीमियर लीग में अगर देखे जाए ऑन दी काउंटर पार्ट दैट बॉल्ड गाय इज हैविंग अ ह्यूज बजट यार. He's spending a good amount of money और अगेंस्ट दैट हमारे क्लॉप सर के पास उतना बजट नहीं है. टाइट बजट पे वो जिस तरह मैनेज कर रहा है, आई एम लविंग इट यार. सारा प्लेयर्स का स्काउटिंग उनका एंड A1 टैलेंट लाते वो लिवरपूल में. Absolutely. I mean, honestly, अगर कंपेयर भी करें, वी नो कि पेप गार्डियोला इवन दो पैसे स्पेंड करता है वो बहुत स्मार्ट प्लेयर्स पे स्पेंड करता है. उसने आई गेस एक टाइम पे डिफेंस में कुछ 300-400 मिलियन उड़ा दिए थे. वेयर एज क्लॉप barely 75 मिलियन का वैन डाइक, 50 मिलियन 40 मिलियन का साला, 40 मिलियन का साडियो माने. लुक एट दैट टीम. वो टीम ने मैन सिटी को रुला दिया था एक टाइम. एक प्रीमियर लीग क्लासिक्स में से मुझे ये याद है 4-3 कुछ तो हुआ था एक मैच. करेक्ट. एंड वो मैच, आई मीन दैट डे अ स्टैंडर्ड वाज सेट जहाँ पे लोग ला लीगा का एल क्लासिको भूल चुके थे. And till date, like at this very moment bhi na, no one is excited for, I mean, there are a lot of people who are excited for this Liverpool versus Man City than La Liga ka El Clasico. Absolutely. I mean, honestly, वो फिलहाल के स्टैंडर्ड से तो एक्चुअली उन दोनों में से स्ट्रॉन्गर टीम्स का मैच लगता है. एंड आई मीन अगर 4-3 की बात हो ही रही है, लेट्स जस्ट नॉट फॉरगेट बार्सा's 4-3 अगेंस्ट लिवरपूल. हाँ. Oh my God. Corner taken quickly यार. और ये क्या? That was insane. क्या मूवमेंट्स रहे यार उनके टीम के साथ. Pure magic. लोग बहुत बोलते थे कि यार स्कोरिंग एट एनफील्ड, विनिंग अगेंस्ट लिवरपूल ऑन एनफील्ड इज एन ह्यूज टास्क. तो कभी लगता नहीं था. बस पहले तो चेल्सी वगैरह सारी टीम्स इजीली कर रहे थे ये सब. बट एज सुन एज क्लॉप केम एंड बिल्ड दैट टीम, उसके बाद पता चला कि ये एनफील्ड का एटमॉस्फेयर क्या होता है और एनफील्ड पे कैसे बीट नहीं कर पाते लोग. आई मीन हर एक प्लेयर का वो नाइटमेयर है ना. हर कोई रोता. बारसा का टीम बोलते जा रहे हैं कि जब हम लोग को लिवरपूल ने 4-3 बीट किया, उसके बाद से बहुत सारे प्लेयर्स को अभी तक वो ट्रॉमा है इन अ वे इन द माइंड कि हम लोग कैसे 3-0 विन हार सकते हैं. वो भी मेसी के होते हुए. एग्जैक्टली. एंड इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ उनका प्रेसिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल जहाँ पे वो बारसा को भी टिकने नहीं दे रहे. द गगन प्रेस वाज गॉड लेवल. जब वो टीम एकदम से फिट हो चुका था वो गगन प्रेस में, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी टीम जो उससे ज्यादा अग्रेसिव अटैकिंग फुटबॉल खेलता था. लिवरपूल की हम जितनी तारीफ कर रहे हैं ना, उनके फैंस आल्सो डिजर्व अप्रिसिएशन. बिकॉज तुम कहाँ भी देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सपोर्ट रियल मैड्रिड, प्लेयर अगर गंदा परफॉर्म करे या मैनेजर उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, सीधा गाली गलौज स्टार्ट हो जाता है. बट उसी तरफ लिवरपूल के प्लेयर्स, लिवरपूल के फैन बेस वाज सो सपोर्टिव कि यू नो एक सीजन खराब गया ठीक है, बट वी हैव फेथ इन क्लॉप एंड दिस इज व्हाट प्योर फुटबॉल इज. यही हम देखना चाहते हैं सारे. That's true. Cause honestly अभी वो एक बहुत वियर्ड माइंडसेट हो चुका है. कोई भी दूसरा टीम ढंग से परफॉर्म नहीं करते, स्पेशली हम लोग के चेल्सी के केस में टीम ढंग से परफॉर्म नहीं किया, मैनेजर सैक करो, ये करो वो करो. इन टर्म्स ऑफ लिवरपूल द फैंस हैव सच प्योर फेथ एंड ट्रस्ट इन क्लॉप कि अगर टीम गंदा परफॉर्म करे वो लोग एक वक्त पे प्लेयर्स को गाली देंगे, बट मैनेजर सैक करो मुंह से भी निकलेगा. कभी सुना ही नहीं मैंने तो. दैट अगेन प्रूव्स द लेगेसी जो क्लॉप ने वहां पे सेट किया है.
Because honestly, I feel current जितने भी हमारे top managers है, I don't think there was any manager who was as emotionally invested into the team as Klopp. No manager. Because हर मैच में दिखता है कि वो वहाँ पे साइडलाइंस पे कितना चिल्लाता था, कितना एग्रेसिव रहता था, हर एक गोल वो खुद के गोल की तरह सेलिब्रेट करता था. Yes. And वही इमोशनल अटैचमेंट वगैरह, इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली कल्चर. एंड वो फैमिली कल्चर देखते देखते हम फैंस को भी, हम भी एक तरह से इन्वेस्टेड थे. वी वर आल्सो कैप्टिवेटेड कि बॉस ये होता है, ये है रियल फुटबॉल टीम. करेक्ट, एब्सोल्युटली. देयर वाज वन थिंग, मैं आई गेस सर्जियो रैमोस या किसी का तो इंटरव्यू देख रहा था, तो वन ऑफ दीस टॉप प्लेयर्स वन सेड कि हर टीम में एक वैसा कैप्टन रहना चाहिए विथ हुम यू कैन गो टू वॉर विथ. एंड आई फील कि वाइल वो कैप्टन तो इम्पोर्टेंट है ही, देयर शुड आल्सो बी एन मैनेजर विथ हुम यू कैन गो टू वॉर. 100%. एंड आई गेस क्लॉप इज द क्लोजेस्ट मैनेजर हु फिट्स दैट मीनिंग, हु फिट्स दैट डेफिनेशन. बिकॉज क्लॉप तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हारे साथ रहेगा, और वो तुम्हारे साथ अगर वो वॉर पे जा रहा है तो जा रहा है. एंड यू वांट अ पर्सन लाइक दैट. Yeah. And I also feel that, you know, it's because of Klopp and Pep. उन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरी किया है प्रीमियर लीग में, बिकॉज ऑफ विच प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड और ऊपर चला गया. नो डाउट प्रीमियर लीग वाज एंड इज एंड वुड ऑलवेज बी द बेस्ट लीग, बट इन दोनों के आने के बाद प्रीमियर लीग का प्ले और फुटबॉल प्लेइंग स्टाइल पूरा बदल चुका है, अगर तुम नोटिस करो तो. एब्सोल्युटली. आई मीन आई गेस इट वाज क्लॉप्स जर्जन प्रेस, जिसको लोग ब्रेक करने के लिए फिर वो लोग अभी ये पूरा प्रेसिंग स्टाइल ऑफ प्ले एंड अलग अलग चीजें ला पाए. उसके पहले क्रिएटिविटी पे बहुत टाइम देते, बट क्लॉप मेड सच अ क्रेजी टीम कि तुम्हारे पास क्रिएटिव होने का टाइम ही नहीं है. यू आर नॉट गेटिंग दैट मच टाइम ऑन द बॉल. अगर तुम्हें क्रिएटिव बनने का नहीं खेल पाओगे मेरे अगेंस्ट. So it was crazy, and the whole thing that Klopp has brought in, of course, but sadly now he has chosen to step down and he's gonna leave at the end of this season. वो step down के पीछे भी reason was like he is exhausted and this role demands a lot of work from him, as well as there's a lot of pressure. And somewhere समझ सकते हैं, but still ये दिल नहीं मान रहा यार कि Klopp जा रहा है. But Klopp अगर जा रहे हैं तो उनकी जगह वी आर एक्सपेक्टिंग, ऐसे चल रहे स्पेकुलेशंस बहुत सारे कि ज़ावी आ सकते हैं. Absolutely. ज़ावी अलोंसो. And I guess that is the only good thing, या थोड़ा सा ब्राइट साइड यहाँ पे कि ज़ावी अलोंसो जो वहाँ पे बायर लेवरक्यूजन से बायर्न म्यूनिख, डॉर्टमंड, ये लोग को स्मैश कर रहे हैं और वहाँ पे क्रेजी डोमिनेट कर रहे हैं, टिल नाउ अनडिफीटेड. Yes. He might come to Liverpool and it's going to be a very interesting start to probably a new era. Yes. But as of now तो यार दिल से मैं तो चाहता था कि क्लॉप वहाँ पे रहे और 3-4 साल, cause I am now very worried कि शायद पेप गार्डियोला उसको फार्मर्स लीग ना बना दे. Because I think Xavi will take a bit more time to get up to the Pep's level. Yes. And Klopp अकेला वो बंदा था जो ये सब कर सकता था. I guess we both have discussed it also कि we wanted Klopp to be in a bigger team, not bigger team, but rather a more wealthier team. So that वो अपने सारे के सारे प्लेयर्स रिटेन कर सके, कुछ जो प्लेयर्स उसको चाहिए वो खरीद सके. Where they are basically spending exorbitant sort of money, and जहाँ पे वो लोग सोचते नहीं है. जैसे for example मैड्रिड हो गया, पसंद आ गया, 100 मिलियन फेंक दिया, जूट बेलिंगम उठा लिया. I guess I feel that feel जो उसने डॉर्टमंड में टीम बनाया था with Lewandowski and all of those people, अगर वो टीम भी रिटेन कर पाता शायद वो टीम बहुत मिरेकल्स कर लेता. वो UCL भी जीत सकता था. That team was crazy. So क्लॉप में बहुत पोटेंशियल है यार, एंड आई ऑनेस्टली फील इट विल बी अ लॉस ऑफ फुटबॉल अगर वो स्टेप डाउन करने के बाद वापस मैनेजिंग जॉब ही नहीं लेता. लिवरपूल फैंस यार, आप ही नहीं हम सभी सैड है आप सभी के साथ. एंड आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि बस मुझे क्लॉप को मैनेज करते हुए देखना, भले ही वो लिवरपूल हो या कोई और टीम, बिकॉज ये एक लेजेंड है एंड मैं इन्हें बैठा हुआ नहीं देख सकता. सेम फॉर मी एज अ मैड्रिड फैन, मैं जिदान को बैठा हुआ नहीं देख सकता. आई वांट टू सी हिम मैनेज सम ऑफ द अदर टीम, एंड सेम गोस फॉर क्लॉप. Absolutely. So guys, that's it for today from our end. Thank you for making us a part of your day. And अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, then please do like and subscribe to our channel. Let's try to do something revolutionary for football community. Let us all come together.